जैसा आप खैरियत है सर आप। बताएं आप कैसे। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। पुलिस पे कहाँ ले जाती है वो, क्या नाम उसका, उसमें कहाँ ले जाती है। मालूम नहीं सर वो, हमें उसके बारे में कुछ भी। आप जानते हैं उनको। जी। जानते हैं आप उनको। जी माथ से पढ़ा ना उन्होंने बहुत पहले, तो बस उस वक्त ही मालूम था। अब उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है हमें। अच्छा। आप कब पढ़े हैं? जी। जी। आप कब पढ़े? आपके सीनियर हैं? नहीं उन्होंने पढ़ा था माथ में। नहीं जूनियर है। 2000। तो ये देखो, मैं थोड़ा सा आपकी जिंदगी का करेक्शन देखो। आपका मिस्टेक रह गया। देखिए, आपका जुमला था लंबी मेज तो सही है जुमला आपका। बड़ी किताब भी सही है, छोटी मस्जिद भी सही है, खूबसूरत दुकान। खूबसूरत दुकान का तर्जुमा क्या करें? मौसूफ सिफत है क्या? जी मौसूफ सिफत है। अच्छा जी 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 जी। नहीं। जी आवाज नहीं आ रही है आपको? अलिफ लाम। जी अलिफ लाम आएगा सर। क्या आएगा? जी जैसा मौसूफ वैसी सिफत। सही है। तो हम बोलेंगे जी अल हसीनु। दुकान अल हसीन। जी गलती हो रही है आज काम में। दुकान अल हसीन, जो खूबसूरत दुकान। सस्ता बाजार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप पेनल्टी लगाने वाले हैं, वहाँ पे फाइन लगने वाला है। कहाँ रहते हैं आप? सर सर नेट की चौथाई थोड़ा क्या मैनेज चीज? करना था। सर नेटवर्क इशू था। नेटवर्क इशू था, अच्छा। अब दुकान अल जी हसीन, सस्ता बाजार। सस्ता बाजार। सस्ते बाजार से क्या समझते हैं आप? खुजिस्ता उज़मा। सर सस्ते बाजार से हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मौ- सस्ते बाजार से क्या समझते हैं? मौसूफ सिफत नहीं बना। नहीं, मौसूफ सिफत तो है, इट्स नो डाउट। अच्छा। सस्ते बाजार से क्या अच्छा। मतलब? भाई, बाजार अपने आप में कुछ सस्ता नहीं होता ना। बाजार कोई ऐसी चीज थोड़ी है आप उसको खरीद लेंगे। जी जी बस वैसे तो होता ही नहीं है लेकिन जो बोला। नहीं, बात नहीं सही है सस्ते बाजार को। देखो, जब इस तरह की बात आती है, मतलब सस्ते बाजार का मतलब ये होता है कि बाजार में खरीदो फरोख्त कम हो रही हो, ये तो मतलब हुआ ना। जी जी। तो इसी कंडीशन में हम बोलेंगे तसदा।
कसादा मतलब होता है बाज क्या नाम, ठंडा पड़ जाना, बाजार का ठंडा पड़ जाना। और अरबी जबान में भाई अस्सूक जो है वो मुअन्नस माना जाता है। बोलो जरा। अच्छा जी, अशोक अरबी जबान में मुअन्नस माना जाता है। हाँ, इसको मुअन्नस सिमाई बोलते हैं। बात आ रही समझ में उस्मा? जी सर। हाँ, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे अस्सूकु अल कसीदतु। बात आई समझ में? जी सर, समझ गए। अल कसीदा। अगर आप रखीस भी लेके आ रहे हैं तो अर रखीसा कहना पड़ेगा। क्योंकि वो मुअन्नस है ना। जी, समझ गए। मुअन्नस की वजह से। उजना बताओ, समझ में आ रही है क्या बात? सर समझ नहीं आया। सर आवाज थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है। मैं बोल रहा हूँ अस्सूक बाबू अरबी जबान में मुअन्नस माना जाता है। जी सर, ये तो आ गया समझ। मुअन्नस से समाई। मुअन्नस सिमाई, तो इसलिए जब इसकी सिफत आएगी वो भी तो मुअन्नस आएगी ना। जी जी जी, सर। अब सही हो गया। मैं सिर्फ इतनी बताना चाह रहा हूँ, इतनी बात। जी सर। कोई दिक्कत? नहीं नहीं। सर। ठीक है। दूसरा जुमला है आपका, कुछ छोटे बच्चे। भाई अगर हम ये बोलेंगे गुजिश्ता, क्या नाम तुम्हारा, गुजिश्ता और उसका, अगर हम ये बोलेंगे कुछ छोटे बच्चे, इसका मतलब बच्चे एक से ज्यादा होने चाहिए ना। जी जी। हाँ, तो यहाँ पे जमा लेके आएंगे अतफालुन। अच्छा। तिफलुन की जमा अतफाल, कुछ छोटे बच्चे अतफालुन। और देखो ये कौन सी जमा है भाई, ये जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर समझते हैं उसमें आप? जी जी। जिसको डिवाइड करके वो बनाए जाए। नहीं नहीं, डिवाइड करके नहीं। जमा मुकस्सर का भी मतलब जमा। होता है कि जब उसकी जमा बनाते हैं हम, तो जमा बनते तो टाइम उसका पूरा का पूरा ढांचा बदल जाता है। जी जी। भाई हम जब इसकी जमा बना रहे हैं तो इसमें देखो कुछ नई चीजें शामिल कर दी हमने। शुरू में अलिफ लगा दिया, फिर फा के बाद भी अलिफ लगा दिया, जबकि इसका कोई कायदा कुल्लिया नहीं है। तो वो जमा जो बगैर किसी कायदे कुल्लिया के बनाई जाए, क्या बोल रहे हैं, वो जमा जो बगैर किसी कायदे कुल्लिया के बनाई जाए, तो उस जमा को हम जी जमा मुकस्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? जमा मुकस्सर। जो बगैर जी कायदा कुल्लिया के बनाई जाए उसको जमा मुकस्सर बोलते हैं। हाँ, उसका पूरा पूरा ढांचा बदल जाए। देखो अरबी जबान में बाबू, कसरा यकसिरु का मतलब होता है तोड़ना, और इससे बनेगा मुकस्सर मतलब पूरी तरह से टूटी हुई जमा। इसका पूरा वजन टूट जाता है ना, ये कोई वजन ही नहीं बाकी रहता। देख इधर तिफले इधर जी अतफाल है। जी। तो हमेशा याद रखना, ये जमा मुकस्सर जो होती है, ये हमेशा वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। क्या समझ आई आपको बात? जी, जमा मुकस्सर हमेशा वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। हुक्म में होती है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ये जमा आई हुई है अतफालुन, तो इसको हम जमा मुकस्सर मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? जी, मानते हैं। अतफालुन। और जब ये जमा मुकस्सर है तो जमा मुकस्सर किसके हुक्म में होती है? वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। बोलो भाई। जी जी, जमा मुकस्सर वाहिद मुअन्नस के हुक्म में तो होती क्या है। हम तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि हम इसकी सिफत वाहिद मुअन्नस लेके आ सकते हैं जब उसको वाहिद मुअन्नस मान रहे हैं? जी बिल्कुल। अजमा तुम भी बोल के दिखा दो थोड़ा सा। जी सर, जमा मुकस्सर वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। हाँ, ये तो ना एक्नॉलेजमेंट जरूरी है। तो जब जमा मुकस्सर वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है, तो मैं इसकी जमा अतफालुन सगीर, इसकी सिफत में वाहिद मुअन्नस लेके आ जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है। अतफालुन सगीरतुन, कुछ छोटे बच्चे। बताओ ये बात समझ में आएगी? जी सर। नहीं जी, समझ में? ये बात समझ में आई कि समझ में। नहीं? एक मिसाल और दे जी, रहा आ हूँ। गई। एक मिसाल और दे रहा हूँ, एक बार माइक म्यूट करेंगे अपना सबके सब। अरबी जबान में रजुल का मतलब होता है आदमी, इसकी जमा आती है रिजाल।
देखो ये वाली जो रिजाल है ये भी जमा मुकस्सर है आपकी। भाई इसके अंदर भी पूरा जी पूरा जी पूरा ढांचा बदल गया है। जी अगर मैं जी बोलूं आपसे बड़े आदमी, बोलूं बड़े आदमी, तो मैं इसकी सिफत अगर वाहिद मुअन्नस ले आऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसको वाहिद मुअन्नस ही तो इसको मुअन्नस ही तो मान रहे हैं। जमा मुकस्सर वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। यानी अरबी जबान में जमा है लेकिन जमा मुकस्सर है, तो जब मुकस्सर होती है उसको हम वाहिद मुअन्नस के दर्जे में ले लेते हैं। तो उसकी सिफत अगर हम वाहिद मुअन्नस लेके आ जाए तो गलत नहीं होगा। इसी तरह से इमरातुन, इमरातुन वाहिद है। इमरातुन का मतलब होता है भाई औरत। इसकी जमा बनती है जी निसा उन। निसा उन माने औरतें, जमा है। तो इसकी सिफत क्योंकि ये जमा मुकस्सर है और जमा मुकस्सर हमेशा वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है, तो इसकी अगर मैं सिफत कबीरतुन ले आऊं, बड़ी औरतें, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। ये बात समझ में आई क्या भाई? भाई ये बात समझ में आई क्या? सर, मुकम्मल तौर पर नहीं। मुकम्मल तौर पे ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रजुल बताओ, रजुल का मतलब आदमी है कि नहीं? जी सर है। तो इसकी सिफत तो भाई मुजक्कर आनी चाहिए ना। जी ठीक है ना। लेकिन जब इसकी हम जमा बना रहे हैं, रजुल की जमा आती है रिजाल। भाई रिजाल जमा मुकस्सर है और हमने कायदा क्या पढ़ा है कि जमा मुकस्सर वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। जी सर। तो जब इसको हम वाहिद मुअन्नस मान रहे हैं तो इसकी सिफत वाहिद मुअन्नस लाने में कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगी। जी अब देखो यहाँ पर देखो आप बाबू, जो ये है निसाउन, ये निसा भी क्या है आपकी? ये भी देखो वाहिद, ये भी जमा मुकस्सर है, निसाउन भी। और रिजाल भी जमा मुकस्सर है। और रिजाल मुजक्कर के लिए बोला जाता है, निसा औरतों के लिए यानी मुअन्नस के लिए बोला जाता है। लेकिन दोनों की जो सिफत लेकर के आए हम वाहिद मुअन्नस लेकर के आए हुए हैं, तो ये गलत नहीं होगा। जी सर, आ गया समझ। क्या समझे? मेरी बात को रिपीट करके बताओ जरा। वो रिपीट करो, जी जब मैं बोल रहा हूँ रिपीट करो तो रिपीट करना सर, चाहिए जिस होता है। तरह से, जी सर, जिस तरह से, जी हम्म। सर, जिस तरह से रजुलन मुज़क्कर है, हम्म। उसकी जमा रिजाल लाई, हम्म। तो सर हम उसके साथ कबीरतुन ला सकते हैं क्योंकि जब वो जमा मुकस्सर। हम्म। जी इधर देखो जरा, मुझे ध्यान, इधर देखो जरा, इधर ध्यान दीजिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनेंगे कि हमारे पास दो लोग हैं। एक तरफ मेरे हाथ पे मर्द हैं, एक तरफ औरतें हैं। भाई मर्द तो मर्द होते हैं, मुजक्कर माने जाते हैं। बात समझ में आ रही है? भाई बोलो। भाई एक तरफ मुजक्कर, एक तरफ मर्द हैं, एक तरफ औरतें हैं। तो भाई मर्द के लिए तो जो सिफत है वो तो भाई मर्द के लिए तो मुजक्कर आनी चाहिए, लेकिन अरबी जबान में रजुल की जमा रिजाल बना रहे हैं जो कि जमा मुकस्सर है, और जमा मुकस्सर के लिए कायदा हमने बताया आपको कि वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। तो अगर उसकी सिफत हम वाहिद मुअन्नस लेकर के आ जाएं तो जरा बराबर भी दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। बोलो जरा। भाई हाँ ना तो बोलो कुछ। आप बोल कुछ। जी आवाज आ रही है क्या आपको? भाई मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, अब आई है आवाज। जो पहले आपने कुछ बताया वो कुछ भी समझ में नहीं आया सर। अब आवाज आई आपकी सही। जी सर, आ रही है। मैं बोल रहा हूँ
कि आप ये वाली बात समझेगा, जमा मुकस्सर वाली वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है, इसकी सिफत अगर हम कबीरा वाहिद मुअन्नस लेकर के आ रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वाली बात तो समझ गए हम। बस तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी। इसलिए यहाँ पर हम देखो अतफाल, भाई अतफाल तो बच्चों के लिए बोला है, तो बच्चे तो मुजक्कर होते हैं। लेकिन भाई हम जी। इसकी सिफत हम वाहिद मुअन्नस लेकर के आ रहे हैं, क्यों? इसका जवाब देंगे आप, क्योंकि क्योंकि जब अतफाल जमा मुकस्सर है, और अरबी जबान में जमा जी मुकस्सर वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। हुकुम में होती है। याद रखेंगे इस कायदे को। जी इंशाल्लाह। हाँ। सर ये छोटी छोटी गलती है जो हाँ। मतलब पता नहीं जब मतलब जब इस्तेमाल करते हैं चीजें, जैसे जुमले बनाए, इंशा बनाते हैं, तमरीन वगैरह, तो ये चीजें ही नहीं हो पाती सही से। हाँ, ये तो मतलब प्रैक्टिस की कमी की वजह से होता है, हो जाएगा धीरे धीरे, एकदम से कुछ नहीं होता है। जी हो जाएगा, सीखते रहिए बस। उस्मा बाबू समझे बात को, आगे बढ़े हम। जी सर। हम्म। अब हम एक बात और ध्यान से सुनेंगे, आप बहुत, एक जुमला बोल रहा हूं मैं, अम्मी की कीमती घड़ी। पहले इसको आप, पहले इसकी उर्दू लिख देते हैं ताकि मैं आपको सही से समझा सकूं। अम्मी की कीमती घड़ी। अब मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, बताओ इसमें कौन मौसूफ है, कौन सिफत है? जी। घड़ी मौसूफ कीमती सिफत। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उजमा सही है ना? घड़ी मौसूफ कीमती सिफत होगी, है ना? जी सर जी। इसमें देखो मुजाफ मुजाफिले भी है। अम्मी की, देखो ये क्या है, ये आपकी की जो है, मुजाफ भी है ना इसमें। जी मुजाफ मुजाफिर है भी है इसके अंदर। हाँ, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लेके आऊंगा अम्मी की कीमती घड़ी। सबसे पहले घड़ी की अरबी लेके आऊंगा। घड़ी की अरबी आती है भाई साअतुन, और जी। किसकी है भाई? अम्मी की है। तो साअतुल उम, अम्मी की घड़ी। अच्छा। भाई बोलो। जी जी। जी अब अब अम्मी की घड़ी हो गया, लेकिन कीमती इसकी सिफत कहाँ लेकर के आएंगे? हमेशा याद रखना, जब किसी मुजाफ की सिफत लाना हो तो हमेशा उसके मुजाफिले के बाद लेकर के आते हैं। क्या बोला मैंने? जब किसी मुजाफ की सिफत लाना हो तो हमेशा दोबारा। मुजाफिले के बाद लेकर के आते हैं। मुजाफिर। आप देखो जरा, सातुन मुजाफ है, यहाँ पर मुअन्नस है। अल उम मुजाफिले है। अब सातुन की सिफत लेके आएंगे मुजाफिले के बाद, तो सातुल उम्मी अस्समीनतु। बताओ बात समझ में आई क्या? सातुल जी सातुल उम्मी अस्समीनतु, अम्मी की कीमती घड़ी। अम्मी की कीमती घड़ी, ऐसे जी करके घड़ी। तर्जमा करेंगे। बात आ रही समझ में? जी जी। तो इसी तर्ज पे एक छोटा ही जुमला बना के दिखाओ उजमा। जैद का छोटा भाई। जैद का छोटा भाई। पहले क्या करेंगे? पहले भाई की अरबी लेके आएंगे, जैसे यहाँ घड़ी की अरबी पहले लेकर के आए हो। पहले मुजाफ मुजाफिल पहले बनाओ, जैद का भाई पहले अरबी ये बनाओ। जी उस्मा मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सुनाई दे रहा है आपको? तो बोलते नहीं भाई आप तो कुछ। जी सर आ रही आवाज। हाँ, तो पहले जैद का भाई बनाओ, पहले जैद का भाई। सर बना दे। बनाओ। अखू जैदिन हाँ, समीन सगीरतिन।
नहीं, सही बनाओ, सही भाई। अखू देखो, अखू मुजक्कर है, अखू मुजक्कर है, मत भूलिएगा। सर, जी जी। भाई अखू आपने क्या लिखा, अखू, अखू जैदिन लिखा ना मुजक्कर आपने? है अखु। आपने लिखा है अखू जैदिन, जैद का भाई। अब जो सिफत लेके आएंगे छोटा, सगीरिन। सगीरिन क्यों लेके आएंगे भाई? अखू मुजाफ है, मौसूफ है, मुजक्कर है, वाहिद है, मरफू है, तो सिफत लेके आएंगे असगीरु। जी सर। असगीरु। बात नहीं समझ में आपको? बोलो। जी सर। अगर गुज़िश्ता समझे हैं आप? जी जी। एक जुमला और बना के दिखाओ मुझे। खालिद का बड़ा घर। सबसे पहले अरबी कहीं की बनेगी? खालिद का घर, यह बनेगी पहले अरबी। और जो बड़ा जो बैतू सिफत है, घर। ये हाँ, बनाओ जरा, सिंपल तरीका है अपना। बैतू खालिदिन। बिल्कुल, अल कबीरू। बिल्कुल बन गया जुमला, लो। भाई तो खालिदिन अल कबीर, भाई जैसा मौसूफ वैसी सिफत। जी लेकिन आप एक सवाल नहीं कर रहे हैं आप। जी। सवाल ये करना चाहिए, सर सिफत तो मारिफा है, अलिफ लाम आ रहा है, लेकिन भाई जो मुजाफ है उस पर इफलाम नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे? यही हाल था हमारे जहन में। उजमा सवाल समझे मेरा आप? उजमा कहाँ रहते हैं उजमा? लेकिन बोला है। ये किसी ने है जिसकी वजह से इस पर इस्लाम नहीं आएगा। हाँ, हमेशा याद रखना, मुजाफ। मुजाफ पर अलिफ, कभी जी अलिफ लाम तो नहीं आता देखने में, लेकिन तकदीरी तौर पर हम उसको मारिफा मानते हैं। इसका जी जवाब जी। ये है कि यहाँ पर अलिफ लाम जाहिरी तौर पर नहीं है, लेकिन तकदीरी तौर पर, तकदीरी तौर का मतलब होता है कि यहाँ पर मानेंगे हम। खुफिया तौर पर। भाई जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज हमने बोला, हम बोल रहे हैं वॉक, तो वॉक में जो ये एल है, ये लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। यानी यहाँ पर जी हम जो अलिफ लाम है यहाँ पर साइलेंट रहेगा, ये माना नहीं जाएगा, मतलब लिखेंगे नहीं लेकिन माना जाएगा। जी सर। बात समझ में आई तो बताओ, आगे बढ़े, नहीं आई तो फिर और समझाएं। जी जी, समझ में आ गई सर। जी सर। ये जुमला उस्मा बना के दिखाएगी जरा। फातिमा का महंगा कलम। बोलो उस्मा। सर कलमु फातिमतिन अस्समीनतिन। क्या बोले? कलमु फातिमतिन अस्समीनति।
भाई सही बोलो, सोच समझ के बोलो। पहले बनाओ फातिमा का कलम। सर पहले आप कलम की अर्ज लाए। हाँ कलम चलो। जी। फातिमा गैर मुनसरिफ है तो इसके नीचे जेर नहीं आएगा। ये बन गया कलम फातिमा ता। भाई गैर मुनसरिफ है जी तो गैर मुनसरिफ पर जेर नहीं आता। फातिमा का कलम। अब सिफत, ये महंगा किसकी सिफत है? महंगा, महंगा किसकी सिफत है? सर पेन के। पेन की सिफत है, कलम की सिफत है, तो क्या लेके आएंगे? मुजफ्फर। असमीना। असमीना क्यों बाबू? देखो तो अल कलम, कलम के ऊपर पेश है कि नहीं? यहाँ पे देखो तो जरा आप। भाई जो सर है। एराब, जो मेहराब मौसूफ का वही तो सिफत का होगा भाई, ऐसे क्यों नहीं समझ रहे आप? कलमु फातिमा ता असमीनु क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप? भाई कलम जी सर। मुजक्कर है, कलम मुजक्कर है, वाहिद है, मरफू है, पेश आया हुआ है, तो भाई असमीनु नहीं पढ़, असमीनु पढ़ेंगे ना, असमीनु। भाई जो कलम मौसूफ का एराब होगा वही तो सिफत का एराब होगा। असमीना कैसे बन जाएगा? जी सर। एक और जुमला बना के दिखाऊं? हामिद की सस्ती टोपी। सर हामिद। हाँ। हम्म। जी, हमें बताना है सर। उसमें बताएंगे आपसे बाद में। ठीक। सर कलम सुवतु हामिदिन अर्रखीसु। कलन सुअतु हामिदिन हामिदिन अर्रखीसु। अर्रखीसु क्यों बाबू? किसकी सिफत है ये? सर सर ये टॉपिक है। टोपी की, कलन सुअतु की है ना? भाई बोलो। जी सर टॉपिक ही है। तो बाबू ये तो मुअन्नस है, ता दिख रही देखो आपको, बोलता है यहाँ पे तो मुअन्नस है ये, इसकी तो ये सिफा भी तो मुअन्नस आनी चाहिए ना। अर्रखीसतु। आप समझ नहीं रहे क्या? अर्रखीसतु भाई इसलिए लेकर के आए क्योंकि कलन सुअतु वाहिद है, मुअन्नस है, जी। मरफू है, तो इसकी सिफत भी तो भाई वाहिद मुअन्नस मरफू लेकर के आएंगे, मुअन्नस भी तो लेकर आएंगे ना। बताओ बात समझ में आ रही है क्या? भाई बोलो। आगे। जी सर आगे। हाँ, थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश करो जल्दी, थोड़ा सा जहन लगा करके। ऐसे बहुत सारा वक्त निकल जाएगा, 3 महीने का कोर्स है आपका, ये 3 महीने बहुत कम हो गए। 3 मंथ्स में कितना सीखेंगे जी। आप? इसलिए डेली सीखिए भाई, और कोशिश करिए कि जल्दी सीख जाएं आप। जी सर इंशाल्लाह। चलिए एक जुमला और बना के दिखाओ, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए इस बार। जी सर इंशाल्लाह। सईद की बड़ी दुकान।
सर दुकान की अरबी क्या आएगी? दुकान, अब दुकान। सर दुकानो सईदिन अल कबीरू। बहुत बढ़िया, समझ गए अब। जी सर। तो यहाँ पर एक कायदे लिख रहा हूं मैं। मुजाफ को तकदीरी तौर पर मारिफा मानते हैं जब मुजाफ की सिफत लाना मकसद हो। जब मुजाफ की सिफत लाना मकसूद मकसद हो। मकसूद हो तो हमेशा उसके मुजाफिले के बाद लाते हैं। जैसे मिसालें, ढेर सारी मिसाल लिख लेंगे। जैसे कलमु फातिमाता अस्समीनु कलंसुवतु हामिदिन अर्रखीसतु। कलमु फातिमाता अस्समीनु, और जी कलंसुवतु हामिदिन अर्रखीसतु। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो भाई। नहीं सर। गुलिस्ता बोलो। जी सर आ गया समझ। नहीं। चलिए, अब मेरा एक सवाल है यहाँ से। अगर मैं ये बोल दूं सईद की बड़ी दुकान महंगी है, तो ये मुजाफ मुजाफिले बनेगा, मौसूफ सिफत बनेगा, या मुब्तदा खबर का जुमला बनेगा? सईद की बड़ी दुकान महंगी है, भाई जिसमें पूरी बात आ जाए समझ में, है। सईद की बड़ी जी दुकान महंगी है, मुबतदा। तो मुब्तदा खबर बन जाता है वो। जी। उसमें तुम बोलती क्यों नहीं, ये सुनो तो बोला करो कम से कम भाई। जी सर जी आ रहा समझ। हाँ, सईद की बड़ी दुकान महंगी है, मैं एक जुमला बोल रहा हूँ यहाँ पर। सईद की जी बड़ी दुकान मह, महंगी है। महंगी है। तो हम क्या बनाएंगे, इसकी अरबी बनाएंगे दुकानु सईदिनिल कबीरू। सईद की बड़ी दुकान महंगी है। अब इसकी दुकान के हिसाब से दुकान यहाँ मुब्तदा बन जाएगा ये। अब इसके हिसाब से इसकी खबर लेकर के आएंगे। और क्या खबर लेकर आएंगे? महंगी है, समीन। हमेशा याद रखना कि मुब्तदा की जो खबर आएगी वो हमेशा नकिरा आएगी। तो देखो ये समीन नकिरा है, देखो। जी सर। अब इसका तर्जमा करेंगे, सईद की बड़ी दुकान महंगी है। बताओ बात समझ में आएगी? ठीक जी। है। तो रिश्ता कुछ आया समझ में? जी। चलिए, अब आपका होमवर्क है थोड़े से जुमले बना के दिखाने हैं मुझे दोनों तरह से। नंबर एक जुमला है आपका।
हिंदुस्तान की मुस्लिम औरतें बापर्दा हैं। कोई लफ्ज पूछना को पूछ लेना बात। खालिद की नई किताब मुफीद है। उबैद की उबैद की पुरानी उबैद की पुरानी क्या लिखेंगे? उबैद की पुरानी दुकान दूर है। फातिमा का नया मकान खूबसूरत है। उस्ताद की अरबी जबान अच्छी है। अकरम के छोटे भाई की आवाज मीठी है। ये छह जुमले बना के लाके दिखाने हैं आप। इसमें कोई लफ्ज पूछना हो तो बताओ। पूछना है भाई। सर इसी बता दीजिए। मुस्लिम बापर्दा है। मुस्लिम औरतें बाप। बापर्दा। बापर्दा को बोलते हैं मुहतजिबा। जी सर। मुह मुहतजिबा तुम बापर्दा। ठीक है। इहतजाबा, हिजाब की समझते, हिजाब हिजाब से बनाए। इहतजाबा जी या जी। माने पर्दा करता है। कोई भी लफ्ज हो तो पूछ लेना, व्हाट्सएप करके पूछ लेना, ठीक है ना? क्लास खत्म हो जाएगी अभी आप। ठीक है। ठीक है अस्सलाम क्लास। वालेकुम। ठीक वाले ठीक है। अल्लाह हाफिज। जी, ठीक।